विधानसभा गोटेगांव से सबसे पहले पूरी विधानसभा गोटेगांव के देवतुल्य मतदाता बंधुओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो वो हमारी जनता, हमें पार्टी ने टिकट दी, पार्टी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ टिकट देने से आदमी जनप्रतिनिधि नहीं बनता। जनता का आशीर्वाद, जनता की सोच अगर हमारे साथ है तो ही हम जनप्रतिनिधि बनेंगे। देखें, हमने जनता के लिए काम किए, हम लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास जनता पर, जनता मुझे जरूर जिताएगी। क्षेत्र की जनप्रतिनिधि है, हमसे जब भी आधी रात को आपको काम हो, ये हमारा मोबाइल फोन नंबर रखो और हमें फोन करो। कितनी भी टाइम हमें फोन करेंगे, हम खड़े मिलेंगे। और तीसरी एक बहुत बड़ी परंपरा ये होती है कि भाजपा का कांग्रेस को सपोर्ट कर देता है, कांग्रेस का भाजपा को सपोर्ट कर देता है, और इस टाइप से भी ट्यूनिंग सेट हो जाती है और अंतिम तक परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा होता है, करते होंगे लोग। तो हम क्या माना कि ऐसा गोटेगांव विधानसभा में भी होगा? नहीं, ये कहना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब होगा, जब आदमी करने पर आता है तो ठोक बजा कर करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी माँ और माता पिता से, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें सब कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम छलो कपट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने माता पिता के साथ गद्दारी की है। क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन पार्टी ने हमें पहचान हो गई। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हो गई। अगर हमें लगता है कि हम प्रतिनिधि बने तो बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रही, ईश्वर की लकीरों को कौन काट सकता है भाई? बिल्कुल सही है। गर्व से कहूंगा, अधिकार से कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। पार्टी के लिए मैं, मेरी 2 पीढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। हमारा जो हक था उस अधिकार को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है, ऐसा कुछ आपके चेहरे पे भी झलक रहा है। मैं मान सकता हूं इस बात को। लक्ष्य हमारा, उस लक्ष्य को पाने के लिए जब हम अथक प्रयास करते हैं, तो जब हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, जब हमारी उम्मीदों में पानी फिरता है ना, तो कहीं आक्रोश तो आता है। लेकिन चर्चाओं में कि बहुतादाद संख्या में लोग आपके फेवर में भोपाल का घेराव करेंगे, ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा, हम रोकेंगे, विद्रोह ना करें, हम कोई ऐसा काम ना करें जहां हमें और हमारी पार्टी को ठेस पहुंचे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन तो समर्थक अगर करते हैं, इसमें हमें कोई बुराई नहीं। समर्थकों का मन है, उनका दिल है, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाओं को कैसे मार सकते हैं? हमारा कोई राइट नहीं बनता। आ गई एक तरफ पार्टी संगठन है तो दूसरी तरफ आम जनता, तो आप आम जनता के साथ जाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या माना जाए? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। पार्टी पर मुझे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधित्व करना आना चाहिए, हमसे काम करते आना चाहिए। और आज जो 80 में से 80 बूथ है ना, ये लोगों का विश्वास है कि असंभव को संभव करना नंद किशोर ठाकुर या नंद किशोर के ठाकुर के भाई जो नवाब सिंह ठाकुर, इन पे आता है। हम लोगों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं, जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत उनका काम मैं ये बात के लिए जनता के लिए प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं जनता को कि असंभव को संभव करूंगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि मुझ में क्षमता है। प्रतिनिधि तो सब बनते हैं, लेकिन काम करने की क्षमता होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। काम हमें कैसे? नमस्कार दर्शकों, मैं मदन तिवारी। आज सीधी बात में हमारे साथ हैं नंद किशोर ठाकुर जी। हम उनका रेड अलर्ट में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो हम पहले इनका परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में बहुचर्चित प्रतिभा के धनी है, लेकिन तो भी हमारा जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य के आधार पर हम बताना चाहेंगे कि नंद किशोर ठाकुर जी नरसिंहपुर की जानी मानी हस्ती है। राजनीति में जबरदस्त इनका हस्तक्षेप है। ये 2009 से 2013 तक जनपद के अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके परिवार के 5 सदस्य राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लगातार उनकी भागीदारी रही है। और नंद किशोर ठाकुर जी जब जनपद का चुनाव लड़े थे तो बहुत ही बड़ी और रोचक बात यह है कि जहाँ 24 जनपद सदस्य की चुनाव लड़े थे तो उसमें 21 की आवश्यकता थी, 21 जीत कर आए थे। 12 की आवश्यकता थी, 21 जीत कर आए थे, जिसमें 4 इनके स्वयं के परिवार के थे। और ये एक हिसाब से यदि कहा जाए तो निर्विरोध जनपद सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। लगातार जनता के बीच में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और आपको बता दें कि जब रेड अलर्ट की टीम ने जब दैनिक भास्कर ऐप का भी सर्वे चलाया था, उसमें आप गोटेगांव को लगातार आप विधानसभा की टिकट के लिए प्रयासरत हैं, उम्मीदवारी इन्हें अपनी जताई है, तो उसमें भी इनको 74% जनता ने दिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जनता की भी ये पसंद बन चुके हैं। तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर आप, क्योंकि पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिया जा चुका है और इनके लगातार प्रयास थे कि टिकट गोटेगांव विधानसभा से आरक्षित है, इन्हें मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो आखिर क्या वजह रही होगी, क्या कारण? जनता का भी मत है, जनता भी पसंद कर रही है, वहीं सर्वे में भी आपका नाम आ रहा है, उसके बाद भी टिकट नहीं मिल पाई। तो इनके पीछे क्या वजह रही होगी, आखिर क्या कारण है, जो हम आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए नंदू भाई, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक करियर की आपने शुरुआत की थी, वो कहां से की थी और क्या आपकी अभिलाषाएं रही होंगी उस समय? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा
कि जनता ने आपको चुना, सर्वे में जो मेरा अच्छा नाम दिया विधानसभा गोटेगांव से, सबसे पहले पूरी विधानसभा गोटेगांव के देवतुल्य मतदाता बंधुओं को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने जो चैनल के माध्यम से, दैनिक भास्कर चैनल के माध्यम से मुझे पूर्ण बहुमत दिया और मुझे अच्छी वोट की, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि राजनीतिक जो राजनीति में कैरियर की शुरुआत आपकी क्या थी, क्या क्या विचार करके आप निकले थे सामने? क्या है, हम लोग बहुत गरीब तत्व के लोग हैं और जब मैं देखता था, लोगों के सामने बैठता उठता था, लोगों को देखता था कि लोग जनता की सेवा कर रहे हैं, मेरे अंदर भी एक भाव आया, मेरे अंदर सेवा भाव का एक जिज्ञासा हुई मेरी कि मैं भी जनता की सेवा कैसे करूं। इसके कारण मैंने राजनीति में कदम रखा और जब राजनीति में मैंने कदम रखा तो जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिला और जनता ने लगातार मुझे, जब भी मैं चुनाव लड़ा, चाहे वो जनपद का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, सोसाइटी के भी चुनाव लड़े हम, सब में बहुत अच्छी बातों से, बहुत अच्छी वोटों से हम चुनाव जीते। अच्छा, जो जनपद की यदि हम बात करते हैं 2009 से 13 की यदि हम बात करते हैं तो उसके जो परिणाम थे बड़े अप्रत्याशित परिणाम थे। 24 में से 21 और वो भी 12 की आवश्यकता थी और घर के 4 लोग, ये गणित कैसे बैठाल पाए थे आप? ये गणित ऐसा बैठाला था कि राजनीति में जब हम आए थे नए नए तो हमें लगा कि शायद हम कहीं कमजोर हैं, तो हमें अगर किसी ने वोट नहीं किया, विपक्ष ने वोट नहीं किया, तो हम कैसा करें कि हम जनपद के अध्यक्ष बन जाए। तो हमें, जब हम चुनाव लड़े तो हमने परिवार में डिस्कस किए, चर्चा की। मेरे सम्माननीय बड़ा भाई नवाब सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं, 80 में से 80 भी जीते भी 5 नंबर वार्ड गोटेगांव विधानसभा को लेकर। काफी वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और अच्छा ज्ञान उनको। मैंने कहा भाई, अगर हमको चुनाव में अगर लड़ते हैं और हमें अगर वोट नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो भाई ने बोले तू बता तेरा क्या विचार है? तो मैंने कहा हम घर में सब लोग लड़ते चुनाव। कहते ऐसा तो होता नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं होता तो अपन करके देखे। हमने जनता के लिए काम किए, हम लोगों के सुख दुख में खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास जनता पर, जनता मुझे जरूर जिताएगी। चलिए क्या चाहता है, मैंने हम लोग चुनाव लड़ते घर में, तो घर में मेरी यहाँ सिस्टर है निशा दीदी, वो जनपद की सदस्य बनी, मैं स्वयं बना, मेरा भाई बना नवाब सिंह ठाकुर जी, वो भी बने, और जो भी मेरे रिश्तेदार थे उनमें एक नारायण ठाकुर को भी मैंने खड़ा किया, वो भी जीते। तो जब हम लोग जीत गए तो हमें जनता ने पसंद किया, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, हम घर में 4 सदस्य जीत गए। ताकि जीतने के लिए हमें 13 वोट चाहिए थे, हमें 21 वोट मिला। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता चाहती थी तो जीते हम। उषा भी शायद सरपंच के पद पर हाँ, मेरी सिस्टर है उषा, जो कि निशा दीदी से बड़ी है। निशा तो जनपद की सदस्य नहीं, लेकिन उषा दीदी 2 बार खमतर पंचायत विधानसभा नरसिंहपुर के अंतर्गत 2 बार की सरपंच है। तो ये सब जो राजनीतिक परिदृश्य है आपका, और क्योंकि वास्तव में यदि कोई ऐप का जो दैनिक भास्कर ऐप का जो सर्वे था उसमें आपको बहुत ज्यादा संख्या में मतदाताओं ने आपको पसंद किया है। ये मेरे और मेरे परिवार के काम है। चलिए, तो उसके चलते हुए यदि हम आगे बात करते हैं, उसके बाद भी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आपके स्थान पर महेंद्र सिंह नागेश जी को टिकट प्रदान किया है। क्या क्या कारण मानते हैं इसमें आप? इसमें कारण ये है कि पहली बात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन हमारा जो निर्णय लेता है उसमें हम सहमत रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आज हमें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आने वाले समय में हमें कुछ और बड़ा मिले और कुछ पार्टी हमारे लिए अच्छा सोचे जी। तो ये हो सकता है। रही बात जनता जो हमें चुन रही है, जनता में जो परसेंटेज दे रही है, आपके दैनिक भास्कर के माध्यम से जो उन्होंने सर्वे करा है उसमें 74% मिला मुझे, और जनता बार बार बोल रही कि आपको टिकट क्यों नहीं मिला। जनता से हम बात करते हैं, जनता को बोलते हैं कि टिकट मिलेगा हमें, अभी भी हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है और होगा। अभी मुझे आत्मविश्वास है कि हमारी पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी। जो गरीब तत्व से खड़ा हुआ है, जिन्होंने, जैसे कि बेहतर सोसाइटी में डायरेक्टर रहा हूं, मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूं, 3 बार का जनपद का सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मेरे बड़ा भाई, मेरी भाभी 2 बार की जिला पंचायत की सदस्य, मेरी दीदी सरपंच। तो जनता अगर हमें चुन रही है तो हमारे कुछ कार्य अच्छे होंगे, इसलिए हम राजनीति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पार्टी को दिखेगा, पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जो कुछ करेगी अच्छा करेगी। अच्छा, अभी हम जब ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में थे, जब जानकारी लें, तो वहां पे भी जनता का जो अभिमत है, लगातार लोगों ने आपके प्रति एक अच्छे संकेत दिए, अच्छे भाव दिखाए कि यदि वो खड़े होते तो बहुत अच्छा, यहाँ से हम ये सीट को 100% निकाल के और अच्छे मतों से हम विजयी बनाएंगे। इस टाइप का जो परिदृश्य है, इसको खड़ा करने में क्या कोई बहुत बड़ी बात होती है? जब आप नहीं हैं, आपकी मौजूदगी नहीं है और मीडिया है, और मीडिया जनता से जब पूछ रहा, रूबरू हो रहा है, और मीडिया आपके पक्ष में सीधा सीधा समर्थन कर रही, इसके पीछे क्या वजह रही, क्या आपकी मेहनत है, कैसे आप लोगों को अपने पक्ष में फेवर में लेके आते हैं, या इंटीरियर स्थानों पर गए वहां भी आपके नाम के डंके हैं, क्या कहें?
भाई साहब, जब हम जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्र में दौड़ा करते हैं, जनता को विश्वास दिलाते हैं, आश्वस्त करते हैं उनको कि कभी भी कोई काम हो, हम आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हमसे जब भी आधी रात को आपको काम हो, ये हमारा मोबाइल फोन नंबर रखो और हमें फोन करो, कितनी भी टाइम हमें फोन करेंगे, हम खड़े मिलेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार का काम हो, हम खड़े मिलते जनता को। जनता ने विश्वास जताया है और जब जनता हमें चुनती है तो हमारे काम गिनाकर हमें चुनती है। हमारी जनता, अगर हमारे जनता में से किसी भी हमारे देवतुल्य मतदाता बंधुओं के परिवार में अगर उसको कोई बुखार भी आ जाए या रात को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का पेट भी दर्द हो जाए, हमारे पास रात के दोपहर को 2 बजे भी, रात के 2 बजे कोई फोन आता है कि भैया हमारे यहाँ परिवार में तकलीफ है, आप जिले के अस्पताल में मिलो, तो हम खड़े मिलते हैं वहाँ, उसको हाथों हाथ लेते हैं, उसको भर्ती कराते हैं। अगर जिला अस्पताल देखता है ठीक है रेफर होने की बात आती है तो एम्बुलेंस कराते हैं, उसमें डीएल डलवाते हैं और वहां तक पहुंचाते हैं। वहां जो हमारे संपर्क के लोग हैं उनसे बोलते हैं कि हमारा यहाँ से क्षेत्रीय व्यक्ति पहुंच रहा है, हमारा भाई, हमारा दादा है, हमारा काका है, हमारा मामा है, उसको देखो, ध्यान दो, पीछे समझा के उसका जो भी उसकी बनती हम देखते हैं। चलिए, इन सब बातों के साथ एक बात और बड़ी निकल के आ रही कि जो पार्टी के जो संगठन या सरकार में जो मुख्य आपके बैठे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनका तो स्पष्ट जो कहना है कि उन्हें तो जीता हुआ प्रत्याशी चाहिए और लगातार प्रयास उनके ये कि उन्हें एन कैन प्रकार है ना, सिर्फ वो प्रत्याशी चाहिए जीत सके। इन परिस्थितियों में आपकी जो वजनदारी और आप पार्टी पर भी विश्वास भी आपको है, आपका ये कहना कि कोई भी परिणाम बदल सकते हैं, तो क्या लगता है कितना, क्योंकि आम जनता से जब हम लोगों ने बात की तो कुछ लोगों का ये भी मत है कि वो नहीं लड़ेंगे तो हम उनको निर्दलीय लड़ाएंगे, तो क्या आप निर्दलीय खड़े होंगे? जनता है, ये जनता पसंद करती, जनता बोल सकती है, जनता ने विश्वास जताया है। क्या है, मतदाता अपना मत जब हमें देता है ना तो सोच समझ के देता है। मत देना मतलब हमारा विश्वास, हमारी सोच उसको देना। और जब आदमी हमें सोच दे रहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी हमें। आदमी जब हमें सोच दे रहा है, हमें कुछ ना कुछ बात होगी, हम जनता को पसंद होंगी, जनता के लिए हमने कुछ करा होगा, इसलिए जनता हमें कह रही है कि उनको लड़ना चाहिए। और जनता का मैं सम्मान करता हूँ हृदय से कि जनता हमें इतने अच्छे शब्दों में बोलती कि वो काम करने योग्य और काम करने लायक और जीतने वाला है। तो मैं जनता का हृदय से धन्यवाद करूंगा। बार बार मेरी देवतुल्य जनता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। क्या तो ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं यदि परिस्थिति आ गई, एक तरफ पार्टी संगठन है तो दूसरी तरफ आम जनता, तो आप आम जनता के साथ जाएंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्या माना जाए? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं। पार्टी पर मुझे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पहचान है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय भी देगी, ऐसे मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है, मेरे परिवार के लोग कहते हैं। लेकिन जनता को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जनता को नजरअंदाज कर नहीं दे सकते। पार्टी तो टिकट देती है लेकिन जिताती जनता है, विश्वास जनता दे, जनता विश्वास देती है। अगर हमें सिर्फ शिखर पर पहुंचाने वाली अगर कोई है तो वो है हमारी जनता। हमें पार्टी ने टिकट दी, पार्टी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ टिकट देने से आदमी जनप्रतिनिधि नहीं बनता। जनता का आशीर्वाद, जनता की सोच अगर हमारे साथ है तो ही हम जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अभी आप 50-50 पे आके खड़े हैं? ऐसा नहीं, 50-50 नहीं, 100 में से 100%। मुझे विश्वास है मेरी पार्टी मेरे साथ अच्छा करेगी। हमारे प्रदेश का नेतृत्व जो है वो अच्छा निर्णय लेगा, अच्छा डिसीजन लेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हम लोग आने वाले समय में भी अच्छे बहुमतों से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएंगे। और रही कुछ निर्णय गलत होते तो वो तो गलती तो भगवान से होती, फिर तो हम इंसान है। अच्छा, एक चीज और निकल के चर्चाओं में बहुत बड़े रूप में है कि आपके जो चाहने वाले हैं, और शायद जानकारी आप तक भी होगी क्योंकि जब मीडिया को है तो आपको तो होगी, कि कुछ लोग एकत्र होकर एकजुटता के साथ बहुतादाद संख्या में वाहन लेकर भी शायद कोई रैली लेकर जा रहे हैं भोपाल। ऐसी चर्चाओं में, ये बात 100% में नहीं कह सकता, लेकिन ये चर्चाओं में कि बहुतादाद संख्या में लोग आपके फेवर में भोपाल का घेराव करेंगे, ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, ये समर्थक है, समर्थकों का आक्रोश हम और आप नहीं रोक सकते। अगर हम रोकेंगे तो जनता हमारी समर्थक कहेगी हम कर किसके लिए रहे, अब हमें क्यों रोकना चाहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा, हम रोकेंगे, विद्रोह ना करें, हम कोई ऐसा काम ना करें जहां हमें और हमारी पार्टी को ठेस पहुंचे, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। लेकिन जनता है, समर्थक है, समर्थक हमारा पहली प्राथमिकता है, क्योंकि समर्थकों ने हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया, उन्हीं की वजह से आज हम इतने ऊपर हैं। तो समर्थक अगर करते हैं इसमें हमें कोई बुराई नहीं। समर्थकों का मन है, उनका दिल है, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छाओं को कैसे मार सकते हैं, हमारा कोई राइट नहीं बनता। लेकिन इसमें तो हो सकता है कि आपके संगठन में बैठे हुए जो जवाबदेह लोग हैं,
वो आपसे नाराज रुष्ट हो जाए कि आपने ही ऐसी इकट्ठे करके लोगों को भेजा है घेराव के लिए सब? ये तो मार्केट का बाजार का वातावरण रहेगा, कोई अच्छा कोई बुरा कहता है। अब लोग समर्थक जाएंगे वहां पर चिल्लाएंगे, हमारे नंदू भैया को टिकट दो, नंदू भैया योग्य हैं, हमारा नेता कैसा हो, नंदू भैया जैसा हो। ये सब समर्थकों की बारी है, भाषा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। इसमें संगठन को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, समर्थक सबके होते हैं। मैं आपको कैसे कह सकता हूं कि आप मुझे अच्छा मत बोलो। मैं अगर आप मुझे बुरा बोल रहे हैं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि आप मुझे बुरा क्यों बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे कोई कमी होगी तो आप बुरा बोलेंगे, कहीं ना कहीं मुझे कोई अच्छा ही होगी तो आप मुझे अच्छा बोलेंगे। क्या कर सकते हैं इसमें आप। सही है, बिल्कुल नंदू भैया। तो ये माना जाए कहीं ना कहीं आपका आक्रोश भी आपकी मुस्कान से झलक रहा है। कभी कभी ये बातें होती है कि कई चीजें जो है वो आक्रोश में नहीं दिखाई जाती, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे का जो दर्द है वो भी कहीं ना कहीं झलक जाता है कि हमारा जो हक था उस अधिकार को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। ऐसा कुछ आपके चेहरे पे भी झलक रहा है। मैं मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि जनता हमें देख रही है। जब आदमी 15 साल 20 साल जब मेहनत करता है, रातों दिन एक करता है संगठन के लिए, तो उसका जब कोई काम नहीं बनता, उसके जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और जब उसका कोई काम नहीं बनता है, तो चाहे घर परिवार का काम कह लो चाहे बाहर का काम कह लो, जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य को पाने के लिए जब हम अथक प्रयास करते हैं, तो जब हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते, जब हमारी उम्मीदों में पानी फिरता है ना, तो कहीं आक्रोश तो आता है। लेकिन आक्रोश के लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो धैर्य रखना पड़ता है, और इंसान धैर्य रखने के लिए है। कहते हैं ना कि कोई लाख करे चतुराई कर्म की रेख मिटे ना रे भाई। जब हमारी किस्मत में भाग में होगा हम आगे निकल जाएंगे, और जो होगा वो तो भाग में जो हमारे है वो तो होगा ही, हमारी किस्मत में जो लिखा है वो होगा ही। अगर हमें लगता है कि हम प्रतिनिधि बने तो बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी, ईश्वर की लकीरों को कौन काट सकता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और आप बताएं कि जैसे मान लीजिए किसी कारणवश परंपराएं अपने यहाँ चली आ रही हैं, हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं। एक तो दल बदल की परंपरा है अपने यहाँ, दूसरा इसको महत्वपूर्ण जिले को महत्वपूर्ण नजरिए से देखा जाता है, दूसरा विरोधात्मक स्थिति में निर्दलीय खड़े होने की भी परंपरा है, और तीसरी एक बहुत बड़ी परंपरा ये होती है कि भाजपा का कांग्रेस को सपोर्ट कर देता है, कांग्रेस का भाजपा को सपोर्ट कर देता है, और इस टाइप से भी ट्यूनिंग सेट हो जाती है और अंतिम तक परिणाम बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जी जीत रहे, और पता चले कि पैक्ट हो गया, और पैक्ट में वो मतदाता ने अपने मत को डिवाइड किया, और कहीं ना कहीं कि जो 0 पे था या 0 पे है, अब जो 50 रहा वो 75 पे पहुंच गया। ऐसे को समीकरण भी हम लोगों ने अपने आकलन किया है, समीक्षा की। होता है, करते होंगे लोग। तो हम क्या माना कि ऐसा गोटेगांव विधानसभा में भी होगा? नहीं, ये कहना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और जब होगा, जब आदमी करने पर आता है तो ठोक बजा कर करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी माँ और माता पिता से, भारतीय जनता पार्टी ने अगर हमें सब कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम छलो कपट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने माता पिता के साथ गद्दारी की है। क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, लेकिन पार्टी ने हमें पहचान दी है। हम जब करेंगे, हाँ मैं ये मान सकता हूं कि घर में जब परिवार 4 भाई होते हैं और जब जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, 4 भाइयों में जब एक को हिस्सा कम मिलता है ना, तो वो गुस्से में अधिकार के लिए लड़ाई करता है और बहकता है। लेकिन अधिकार के लिए, हिस्से के लिए हो सकता है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के, हम 4 बेटे हैं, 4 दावेदार, हम चारों प्रत्याशी हैं, हम 4 में से सबकी बारी हो गई है, सब लड़ चुके हैं। अगर मैं बचाऊं तो मैं भी चाहता हूं मेरी माता से, मेरे पिता से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, कि मुझे भी टिकट दें और मुझे भी लड़ाएं, क्योंकि मैं भी आपका बच्चा हूं, मैं भी कार्यकर्ता हूं। मैंने भी और मेरे परिवार ने पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि माँ और बाप कभी भी अपने बच्चे के साथ छल कपट नहीं करेगा, बराबर का हिस्सा देगा। क्योंकि हमने एक माँ के कोख से जन्म लिया है, चारों बेटे ने एक माँ के कोख से जन्म लिया है, जरूर कहीं ना कहीं वो हिस्सा मुझे ही मिलेगा, जिस हिस्से की मुझे अपेक्षा और उम्मीद है। बगावत के स्वर कहीं ना कहीं आक्रोश के स्वर नजर आ रहे हैं। काफी पहले आपका जो रूप था वो अलग था, लेकिन अब जो जैसे घर में अगर 4 बेटे 10 एकड़ जमीन है, तो सबको 3-3 एकड़ मिलेगी, मुझे 2.5 एकड़ मिलेगी, तो आक्रोश तो आएगा, गुस्सा तो आएगा। आक्रोश क्यों नहीं झलकेगा भाई? जब मैं हिस्सेदार हूं, गर्व से कहूंगा, अधिकार से कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। पार्टी के लिए मैं, मेरी 2 पीढ़ी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, और भारतीय जनता पार्टी मेरी माता पिता है। तो माता पिता के रूप में अगर पार्टी को देखूंगा, और 4 बच्चे हैं तो चारों को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। अगर सब लोग लड़ चुके हैं तो मेरा भी बनता है, मुझे भी लड़ाए पार्टी, मुझे भी कहीं ना कहीं चांस दे, एक मौका दे, ताकि मैं अपनी समाज और अपने समर्थक और अपने जो भी मेरे जो मुझे चाहने वाले लोग, उनके कार्यों पे खरा उतर सकूं, उनके कार्य और अच्छे से कर सकूं, और अपनी समाज को भी आगे बढ़ा सकूं। और जितने हमारे मतदाता बंधु हैं जो बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ हमें भोपाल पहुंचाता है बनाकर, उनके लिए काम कर सकूं, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है।
तो इस भरोसे के साथ सीधा सीधा आपका मत जो है, आपका जो प्रस्तावना है कि पार्टी हमें मौका देगी, अभी भरोसा आपको है? भरोसा है, पूर्ण विश्वास है मुझे मेरी पार्टी पर। मेरी पार्टी गलत नहीं हो सकती। वैसे मेरी पार्टी संस्कारों की पार्टी है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि सबसे पीछे की पंक्ति के जो व्यक्ति खड़ा है उसे आगे लेके आओ। ये हमारी पार्टी नहीं भूल सकती। मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है कि पार्टी मुझे जरूर आगे की पंक्ति में खड़ा करेगी, ऐसा हम मानते हैं। चलिए, ये तो लेकिन आपके ऊपर आरोप लगते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग क्या जो, क्योंकि हर अच्छाई के पीछे बुराई भी कहीं ना कहीं छिपी होती है, और कहीं ना कहीं कोई व्यापार की स्थितियां भी सामने निकल के आती, तो आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेशन के जो रेलवे के ठेके हैं, स्टैंड के ठेके हैं, या अन्य जो ठेके हैं, या शराब बिक्री का भी काम है, इन सब चीज़ों के भी आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आपका ये भी बड़ा काम है। हमारी जनता जवाब देती, ये कहना गलत है। अगर हम 80 में से 80 बूथ जीतते हैं, ये सब कहना, ये हमारे जो विरोधी पक्ष होते हैं, जो गुमराह करने वाले लोग होते हैं, उनकी भाषा है ये। अगर हम पे ये सब आरोप होते, हमारे काम गलत होते, हमारे धंधे गलत होते, तो कहीं ना कहीं हमें जनता दिखाती कि ये गलत व्यक्ति है। अगर हम 80 में से 80 बूथ जीते हैं, तो ये हमारी जनता ने प्रूव किया उन लोगों को जो लोग हमें गलत कहते हैं कि हमारे काम बेकार है, हमारे धंधे गलत है। ये गलत है। अगर हम गलत होते तो जनता इतना भरपूर आशीर्वाद हमें नहीं देती। लेकिन ये व्यापारिक दृष्टिकोण है। यदि व्यापार आप कर रहे हैं या आपके परिवार से कोई कर रहा है, तो ये व्यापारिक भी स्थितियां बन सकती हैं। देखिए, सर्व समाज में आदमी 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती। सर्व समाज में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सबके अलग अलग काम है। अगर मैं किसी समाज को बिलोंग करता हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरी समाज से कि तुम ये मत करो। अगर मैं ये कहूंगा, फिर मन कर मुझे ठेकेदार बनना पड़ेगा। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं। कोई अपनी रोजी रोटी, अपने पेट पालन पोषण के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई काम कर रहा है, मुझे उसमें क्या इंटरफियर, मुझे कुछ नहीं करना। हाँ, अगर कुछ गलत दिखेगा मुझे, तो मैं समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। नहीं, ये बात आती है ना कि उनका दिग्नंदू भाई का दबदबा है। हाँ, वो जो, क्योंकि आप ऑटो यूनियन के भी आप अध्यक्ष रहे। हाँ, ऑटो यूनियन के अध्यक्ष में लगभग सहकारी सोसाइटी में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका। यही तो मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। मेरे यहाँ सिस्टर 2 बार की सरपंच, हम लोग कैसे जीते? मतों से जीते। मेरे यहाँ बहन जी, मेरे यहाँ वाइफ, मेरा भाई, हम लोग 4 लोग घर में जनपद के सदस्य बने, मतों से जीते। वोट किया लोगों ने। मैं स्वयं जनपद का अध्यक्ष बना, 24 में से 21 वोट मुझे मिला। ये मेरा व्यवहार, मेरी योग्यता, मेरे परिवार की योग्यता, मेरे समर्थकों की योग्यता, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, मैंने अच्छे कार्य किए, तो 24 में से मुझे 21 मिल रहा है। अभी हम लोग 80 में से 80 बूथ जीते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? इसको आप क्या कहेंगे? ये बड़ी बात है, जनता का आशीर्वाद है ना। ये तो देखो, हर आदमी आपके पक्ष, हर आदमी का विरोधी होता है। कोई आदमी किसी के लिए 100 में से 100% अच्छा नहीं होता। किसी के विरोधी होते हैं, किसी के पक्षकार होते हैं। तो पक्षकार अच्छी भाषा बोलते हैं, विरोधी है जो गुमराह करने का काम करता है, वो खराब है, वो बेकार है। ये तो जनता बताती है अच्छा कौन बुरा कौन, और जनता ने मुझे हमेशा अच्छा साबित किया है। रही बात काम और धंधों की रही, तो कोई पेट से महाजन और कोई पेट से 100 बन के नहीं आता, कोई डाकू बन के नहीं आता। ये जो भी होता है, हम लोग जब जन्म लेते हैं, हमारी स्थिति परिस्थितियां, हमारी जो कंडीशनें होती हैं, मजबूरियां होती हैं, उनमें कोई आदमी कोई धंधा कोई काम करता है, कोई वाद विवाद कर देता, तो उसको मजबूरियां और परेशानियां और इनमें मजबूर होकर आदमी कर लेता, उसे गिनना नहीं चाहिए। कोई जीवन में कोई पेट से महाजन पैदा नहीं होता। जो भी होते हैं, बड़ा आदमी पेट से पैदा होता है क्या आदमी? आज बड़े बड़े बिल्डर्स देखते हैं हम, करोड़पति अरबपति देख रहे हैं, तो पेट से वो करोड़पति आए थे क्या? क्योंकि उन्होंने काम किया, मेहनत की, उसके बाद उनको रिजल्ट मिला। ऐसे ही हम बचपन में क्या थे, हम कौन थे, कैसी हमारी कंडीशन थी, कहाँ रहते थे, कहाँ हमने जन्म लिया, धीरे धीरे समझ आती गई, हम तुम में अच्छे लोगों में बैठ तुरते गए और आगे बढ़ते गए, आशीर्वाद मिलता गया, आगे बढ़ते जा रहा है। और भी अपेक्षा उम्मीद है, अगर अच्छा करेंगे, लोगों के साथ ठीक चलेंगे, लोगों का मान सम्मान करेंगे, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। जनता है, जनता सब जानती है। एक बात तो बड़ी सामने निकल के आती है कि जहाँ भी आपकी चर्चा होती है तो जैसे कि हमारे देश के मुखिया जो हैं, उनने भी एक परंपरा बना रखी कन्या पूजन की, कन्याओं के पैर पड़ने की। ठीक है, आप भी जाते हो जहाँ कन्याएं दिखती हैं, उनके पैर पड़ते हैं, तो क्या कहें कि ये भी आशीर्वाद आप बटोरते चले जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो परंपरा हमारी हिंदू रीति रिवाज में। ये परंपरा, जब हमारे कहीं बड़े मिलते हैं, हमारी बहन बेटियां मिलती हैं, हमारी भाभी माँ जैसी, जहाँ हमारे रिश्ते में भाभी लगती है, हमारी जो माँ के समान, उनकी चरण स्पर्श करना हमारे हिंदू धर्म के कल्चर में। आशीर्वाद लेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद लेने में बुराई किया, जितना आशीर्वाद मिले उतना कम।
तो इस सबको बटोरते जा रहे हैं और आगे विश्वास है और बटोरेंगे और बटोरेंगे और बटोरेंगे। अच्छा, और ये माना जाए कि ना माना जाए कि जो अभी हमने बोला था 50-50 का आंकड़ा है, तो यदि कोई परिस्थिति बनती बिगड़ती है तो आप जनता के साथ खड़े होंगे कि संगठन के साथ खड़े होंगे? ये तो आपने कठिन कठिन क्वेश्चन कर लिया। ये जनता भी जानना चाहती कि वास्तव में परिस्थिति क्या होती है, किस और आपका अभिमत इस पर हम लोग जनता के साथ ही बैठेंगे, संगठन के साथ ही बैठेंगे। संगठन का मत क्या है, जनता का मत क्या है, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है, संगठन ही हमारी पहचान है। रही जनता की, जनता में आशीर्वाद देती है, तो जनता से हम बैठकर बात करेंगे। पैक्ट की स्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई पैक्ट नहीं। और जो लोग पैक्ट करते हैं ना, उनको तो संगठन कितना भी दे दे, किसी भी जगह बिठा दे, जिनको पैक्ट करना, जिनकी आदत में पैक्ट करना, वो तो करते ही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, बचपन हम बोला करते हमें खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो हम, ये तो है। लेकिन हाँ, 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती। मैंने पहले भी कहा था, आज ही बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, 5 उंगली जैसी नहीं होती। हम करेंगे तो बोल के करेंगे, जता के करेंगे, चोरी नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरी पहचान है। जिस दिन मुझे अगर ऐसा लगेगा, पहले मांगने जाऊंगा, मांगूंगा कि मुझे दो, आशीर्वाद दो मुझे। मेरी इच्छा है, मेरी आत्मशक्ति कि मैं लोगों के लिए काम करूं, संगठन के लिए काम करूं। इसके बाद अगर जनता कहती है तो जनता पर विचार मुझे करना ही होगा, क्योंकि जनता हमारी है। जनता ने आशीर्वाद दिया। आज पार्टी को, जनता को मैं बराबर मानता हूं। जनता हमारी नंदू भाई, एक बात तो निकल के सामने आ रही है, चर्चा चौपाल की जो चल रही है, लगातार रेड अलर्ट की मुहिम चल रही है। उस मुहिम में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनका एक अभिमत सामने निकल के आता है कि वर्तमान जो परिवेश है उसमें उम्मीदवार जो भी हैं, प्रत्याशी जो भी रहेंगे, उनको अपना खुद का एक घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ऐसा देखा जाता है कि घोषणा पत्र तो पार्टी का आता है, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरते या उस पर वर्क नहीं हो पाता, जैसे जनता बड़ी नाखुश है। यदि हम कुछ, क्योंकि जो परंपरागत विकास हो रहा है वो तो होगा, वो परंपरागत, लेकिन हमने क्या किया, ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, ये काम हमने अलग से किया। तो क्या ऐसी कोई सोच आपके अंदर भी है कि यदि मान लीजिए पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, या जो वर्तमान के जो भी उम्मीदवार प्रत्याशी रहेंगे, उनको भी अपना मत स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या क्या कार्य करेंगे, और नर्सिंग वहां की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, जैसे यदि हम बात करते हैं गोटेगांव विधानसभा की, तो गोटेगांव व्यवस्था की जो मूलभूत सुविधाएं हैं या मूलभूत जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र भी जारी होगा कि ये काम चाहे पार्टी से हो ना हो, हमारी जवाबदारी, हम इसको कराएंगे। क्या ऐसा कुछ भी आपने घोषणा पत्र बनाने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, सदन होता है प्रस्ताव पारित करने के लिए। सदन, हम किसी सदन के अगर सदस्य हैं और हमारी जनता सदन के विपरीत अगर हमें कोई प्रस्ताव देती है, तो सदन किस लिए होता है? प्रस्ताव पारित करने के लिए। जो बात प्रस्ताव में, जो सदन में जो बात नहीं है, वो जनता से अगर वो बात निकल के आती है, वही हमारा व्यक्तित्व है, वही हमारा व्यक्तिगत काम है। अगर हमने असंभव को संभव करा दिया तो हम व्यक्तिगत हो गए। मैं ये बात के लिए जनता के लिए प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं जनता को कि असंभव को संभव करूंगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि मुझ में क्षमता है। प्रतिनिधि तो सब बनते हैं, लेकिन काम करने की क्षमता होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, काम हमें कैसे कराना है। अगर हमसे कहने लगे कि जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत गाय भैंस की लोन नहीं मिलती, ये सही है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि, जनता ने मुझे किस दिन के लिए चुना था कि नंदू भैया को चुनाव जिताएंगे, नंदू भैया को जनप्रतिनिधि बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे काम अच्छे होंगे, और जो काम नहीं होंगे वो नंदू भैया कराएंगे। मैं बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं जब जनपद पंचायत का अध्यक्ष था, तो तो मेरे एक अच्छे मित्र थे, उन्होंने मेरे लिए रात और दिन काम किया था। मेरी आंखों ने उसे देखा था कि ये आदमी सोता नहीं, भूखा प्यासा मेरे साथ काम कर रहा है। एक दिन उसने बोल दिया हमें गाय के लिए, भैंस के लिए लोन चाहिए आपकी जनपद से। अब क्या करता, जनपद पंचायत के अंतर्गत गाय और भैंस का लोन नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी मैंने उसको लोन दिलाया, और जनपद पंचायत से ही दिलाया। जब सदन में सामंत प्रशासन की जब बैठक होती है, उसमें प्रस्ताव पारित करते हैं कि मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष नंदकिशोर ठाकुर क्षेत्र में दौरा करने में मौके पर जाकर स्थिति परिस्थितियां देखी, तो लोगों को गाय और भैंस की भी जरूरत है, क्योंकि वो दूध निकालेगा उससे और अपने बच्चों का पेट का पालन पोषण करेगा। तो मैंने वो प्रस्ताव पारित करके माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिए। जिला कलेक्टर महोदय ने ऊपर भेजा, वहां से मेरा प्रस्ताव सैंक्शन होकर आया, प्रस्ताव पारित होकर आया, और मैंने उसको वो सुविधा दी। ये तो असंभव था ना। बिल्कुल। हम घोषणा पत्र व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, हमें क्षमता होना चाहिए काम कराने की। मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, वर्तमान है,
हमारे देश के एक प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय मनमोहन जी भी थे, और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय परम पूज्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी भी हैं। निर्णय लेना आना चाहिए व्यक्ति पर, देश का और जनता का विकास होता है जब हम निर्णय लेंगे। जनप्रतिनिधि बहुत बनते, जनप्रतिनिधित्व करना आना चाहिए, हमसे काम करते आना चाहिए। और आज जो 80 में से 80 बूथ है ना, ये लोगों का विश्वास है कि असंभव को संभव करना नंद किशोर ठाकुर या नंद किशोर के ठाकुर के भाई जो नवाब सिंह ठाकुर इन पे आता है। हम लोगों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं, जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन उनका काम चाहे हमें पैर पड़ना पड़े, चाहे हमें हाथ जोड़ना पड़े, चाहे हमारे संगठन के लोगों पक्ष विपक्ष जो भी, जहां से हमारी जनता का काम होगा हम हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, लेकिन जनता के काम कराएंगे। चलिए, तो आज हमारे साथ नंद किशोर ठाकुर जी, और आपने बड़े उनकी भावनाओं को समझा होगा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विरोध भी दर्ज कराया। ऐसा नहीं, उन्होंने ये बोला कि हमारा अधिकार है, हमें अधिकार अपना मिलना चाहिए। तो वहीं जनता के साथ एक रूपता से खड़े होने की बात भी स्वीकार की है, और जनता के हित में स्वघोषणा पत्र भी वो जारी करेंगे, और उस जो विकास के ऐसे कार्य जनता चाहेगी उसको प्राथमिकता देंगे। इस बात को लेकर वो हमारे साथ थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर ये बातें रखी, और उन्हें अपने भाग्य पर पूरा भरोसा है, आम जनता के प्रेम पर पूरा भरोसा है, माताओं बहनों जिनका और बड़ों का जिनका उनके ऊपर आशीर्वाद है, उनको बहुत ज्यादा भरोसा है। उस भरोसे पर उन्हें अपने संगठन पर भरोसा है कि संगठन उन्हें किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्व से नवाजेगा और वो उस पर खड़ा उतरेंगे। तो आज हमारे बीच थे नंद किशोर जी, हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य जगह बिठाला। रेड अलर्ट का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं आपके चैनल की, मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपको बहुत